अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जिंदगी में खोई हुई इज्जत, मकाम और रिज्क की तंगी की वजह से परेशान हैं? इस वीडियो में इस्तिग़फ़ार का एक ऐसा ताकतवर वजीफा शेयर किया गया है जो इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल देगा। वीडियो के आखिर में एक खास रूहानी नुक्ता बताया गया है जो इस वजीफे की फौरी कबूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपसे कोई अहम मालूमात छूट न जाए। अल्लाह हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। आप इस वक्त किस मुश्किल के हल के लिए दुआ के तलबगार हैं? कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम सब मिलकर आपके लिए दुआ कर सकें। आप ये वजीफा कर लेते हैं, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से आप बहुत जल्द मालामाल हो जाएंगे। आपके पास वुसात के साथ रिस्क आएगा और आपकी जो मुआशी तंगी है, आप तंग दस्त हैं, आपकी तंग दस्ती ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए फरवानी और आसानी के असबाब पैदा हो जाएंगे। आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मुकम्मल इसका तरीक़ा आपको समझने में आसानी हो और ये वजीफ़ा हमने किस वक्त करना है और कैसे करना है, इस हवाले से जो इसके खुसूसियात हैं वो खुसूसियात भी आप हजरात समझ सकें। एक बात याद रखें, शिरकिया हरकात, तावीज़ गंडों से और गैर शरई तरीक़ों से अपने आप को बचाएं। आएँ कुरान और हदीस की रोशनी से आप अपने मसाइल का हल पाएँ। कमेंट में एक बार अल्लाह लिखें, अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे इस अमल में, इस काम में शामिल हो जाए, हमारा काम आसान हो जाए। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस, वज़ाइफ, आपके मसाइल का हल आप हजरात तक पहुँचता रहे। आइए हम चलते हैं उस वजीफ़े की तरफ। आप हजरात मुझे जानते हैं, मैं जो भी वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ उसका ताल्लुक़ या तो कुरान से होता है या हदीस से होता है। कोई बात भी गैर शरई नहीं होती, कोई बात भी गैर मुस्तनद नहीं होती। जो बात भी आपसे शेयर की जाती है, आपको बतलाई जाती है, उसका ताल्लुक़ शरीयत के साथ होता है, इस्लाम के साथ होता है, कुरान के साथ होता है और अल्लाह के प्यारे महबूब के फरमान के साथ होता है। तो आज भी ये जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करूँगा इसका ताल्लुक़ भी कुरान करीम से है। कुरान करीम ने हमें माला माल होने का, अमीर होने का और हमारे लिए वुसअत और कसरत से रिस्क आने के असबाब के लिए बुनियादी तौर पर जो चीज़ लिखी है और कुरान करीम ने जो चीज़ बयान फरमाई है, आज वही चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और एक सहाबी ने भी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा था कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, मुझे आप कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरे लिए वुसअत और बरकत और कसरत, मुझे ये सारी चीज़ें हासिल हों। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को यही अमल बतलाया था जो अमल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दो तीन बातें यहाँ पर जो मैं बुनियादी समझता हूँ और ये ज़रूरी हिदायत है हमारे लिए, ये मैं आपके साथ पहले अर्ज़ करूँ, फिर मैं आपके साथ वो वजीफ़ा शेयर करता हूँ। याद रखें, ये एक हकीकत है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि अल्लाह की बरकत भी कामयाबी और दौलत का असल राज होती है। अक्सर लोग दिन रात कोशिश करते हैं मगर फिर भी रिस्क में तंगी महसूस करते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये मैं दो तीन इसकी वजूहात वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी तवज्जो और आपका ध्यान, अगर मुसलसल आप हमारे साथ कनेक्ट हैं, इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको वजूहात भी समझ आएंगी और इन मसाइल को हल करने का तरीक़ा भी समझ आएगा। ऐसे में दिल सवाल करता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। जवाब सीधा है कि अल्लाह की तरफ रुजू में कमी है। कुरान मजीद में रिस्क और बरकत के लिए बेशुमार खजाने मौजूद हैं। बेशक हर आयत अपने अंदर एक ख़ास तासीर रखती है। जब बंदा यकीन के साथ अल्लाह के कलाम को पढ़ता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं बल्कि सुकून, इज्जत और आसानी भी रिस्क है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है और जिससे चाहता है ले भी लेता है। इसीलिए असल चीज़ अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो कमी बाकी नहीं रहती। कुरान करीम की आयत दिल को सुकून और ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रब का वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। आज के दौर में हर शख्स माली परेशानी का शिकार है, लेकिन बहुत कम लोग कुरान करीम की तरफ रुजू करते हैं। हालांकि यही सबसे बड़ा हल है। अगर आप भी रिस्क में इजाफा चाहते हैं और चाहते हैं कि घर में बरकत आए तो कुरान करीम की इन आयात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। यकीन और इखलास के साथ पढ़ें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। देखें कैसे हालात बदलने लगते हैं, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है। बस शर्त यह है कि दिल सच्चा हो और नीयत खालिस हो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आइए अब हम चलते हैं वो वजीफ़ा जिसका जिक्र कुरान करीम पारा नंबर 29 सूरह नूह की ये आयत मुबारक है। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम
इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। कुरान करीम ने हमें एक आसान और बड़ा खूबसूरत एक फार्मूला दिया है। अगर आप चाहते हैं आपके माल में बरकत हो, माल के अंदर औलाद भी शामिल है, माल के अंदर आपके बच्चे भी शामिल हैं, आपके वालिदैन भी शामिल हैं, माल के अंदर जितनी नेमतें हैं वो सारी की सारी शामिल हैं माल और दौलत के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं आपकी तमाम चीज़ों के अंदर बरकत हो, आसानी हो और वुसाअत हो, तो कुरान करीम हमें यह सबक दे रहा है कि आप ये एक अमल करें, वो है फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, आप इस्तिग़फ़ार करें, आप कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हदीस पाक में आता है जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानी के, रिज़्क़ के, बरकत के, वुसाअत के और कसरत के दरवाजे खोल देते हैं। तो हम भी इसी अमल को फॉलो करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। कसरत से इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? अगर आप हर नमाज के बाद भी मुख्तसर इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, अगर एक तस्बीह पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें, बहुत अच्छा है। सुबह शाम 100 बार पढ़ लें, ये भी बहुत मुफीद है। तो कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। इस्तिग़फ़ार वो अमल है जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का बहुत ख़ास एक ज़रिया है और इंसान को तरक्यात से नवाजता है, इंसान तरक्की हासिल करता है और रिज़्क़ में बरकत पाता है। तो इस्तिग़फ़ार हम कौन सा पढ़ेंगे? हम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें जिस कदर आपके लिए आसानी हो। इंशाअल्लाह पैसा, दौलत आपके पास खुद चल कर आएगी।